वो कान से निकल सकती है, लेकिन जो बात दिल में आती है वो नहीं निकल सकती। मेरे डैडी मलिक खादिम और मेरे ससुर चौधरी अकबर के दिल में है कि हम लंदन वापस उनके सियासी झगड़ों से तंग आकर जाते हैं। ये बात अगर ठीक नहीं तो गलत भी नहीं है। डैडी और ससुर जी हमारे वापस बाहर जाने को अपनी हार समझते हैं, और इस हार से बचने के लिए सियासतदान क्या करते हैं? जी हाँ, धांधली। आइए देखते हैं वो क्या धांधली करते हैं। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। क्या है? आराम से रह। शौकी, ये हाँ जी कामरान और तानिया खुश तो हैं ना? चॉइस मैं अभी देख के बताता हूँ जी। चौधरी साहब, इस वक्त तो दोनों संजीदा लग रहे हैं जी। और तुझे कब अकल आएगी? मेरे दादा मरहूम कहा करते थे कि जिसे 30 साल तक अकल ना आए फिर वो मुस्तकिल हो जाता है, फिर उसे हमेशा अकल नहीं आती। अब बेवकूफ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहीं बाहर जाने के लिए परेशान तो नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। चौधरी साहब, मैं तो वही बात करूंगा ना जी जिससे आप परेशान ना हो जी। बातें सुनकर तो लगता है कि तेरी तरक्की होनी चाहिए। वैसे चौधरी साहब, मुझे भी अपनी बातें सुनकर यही लगता है जी। चौधरी साहब वो आ गए। शौकी, हाँ जी। ये बेटे कामरान और डॉटर इन लॉ के घर में आने से कोई रौनक रौनक सी नहीं हो गई? हाँ जी। मुझे तो कई VVIP बल्कि 21 IP कहते हैं कि आके हमारे यहाँ रोटी खाओ, मैं नहीं जाता। चाचा वो चले गए हैं। तो बताओ तो सही, मैं बोलता जा रहा हूँ बेवकूफ। अच्छा सुनो, अब जब वो है ना तो तुम मुझे इशारा कर देना। बस ये बिल्कुल ठीक है, ये इशारा भी ठीक है। ये इशारा भी ठीक है, वेरी गुड। बस तुमने इशारा करना है और मैं साथ ही शुरू हो जाऊंगा। क्या शुरू हो जाएंगे? क्या शुरू करना है? शौकी बताओ जरा सोच कर। वो जी तकरीर शुरू करना है मुझे जी, पर तकरीर की प्रैक्टिस चौधरी साहब कर रहे हैं जी। हाँ। अब्बा जी, आपको बचपन से सियासत का शौक है? हाँ बेटा, मेरा तो जब 5वीं का रिजल्ट निकला था तो दादा बहिश्ती ने कह दिया था कि ये बड़ा होकर सियासतदान बनेगा। वो जी 5वीं के नतीजे में ना चौधरी साहब के साथ धांधली हो गई थी। कामरान बेटा, अब तो तुम यहीं रहोगे, इसलिए अब्बा जी अभी हमने फैसला नहीं किया। वैसे बेटा मेरी बातें जो है वो बड़ी कीमती होती हैं। बंदे को बाहर सैर पे जाना चाहिए, सफर पे नहीं। सैर के शुरू होने पे खुशी होती है और सफर के खत्म होने पे खुशी होती है। अब्बा जी, आप भी बाहर चले ना कहीं। वो जी एक मर्तबा इक्तिदार में आ जाएं तो फिर बाहर ही जाना है ना जी। वो हमारे यहाँ इक्तिदार से बाहर होने का मतलब बाहर होना ही होता है जी। वैसे डॉक्टर इन लॉ, तुमने तो यहीं रहने का फैसला कर लिया होगा। अब्बा जी, अभी हम सोच रहे हैं। तुम नहीं सोचना है तो शौकी को तनख्वाह देने का फायदा। वो जी इनकी बातों में कभी कभी मेरा भी हादसा निकल जाता है। चुप कर आए बेवकूफ, हमारा बड़ा संजीदा खानदान है। दादाजी बहिश्ती अमीर तैमूर की तरह सारी जिंदगी किसी लतीफे पर नहीं हंसे। पहले मैं भी लतीफों पर नहीं हंसता था, अब मुझे भी समझ आ जाते हैं। शौकी, हाँ जी। ये कहीं कुछ और तो नहीं सोच रहे? वो जी कोई और कुछ और सोचे तो कोई बात नहीं,
पर इनको तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए चौधरी साहब। अच्छा जरा सो ले, कहीं चुप करके बाहर ही ना निकल जाए। वैसे कामरान, मगरिब में कितने कम रिश्ते होते हैं ना, 3-4 लफ्जों से ही काम चल जाता है। आंटी, अंकल, इन-लॉज, कजन, बस। और हमारे यहाँ खाला, फुफ्फी, ताया, चाचा, मामू, इतने नाम है कि याद रखने के लिए औरत होना जरूरी है। वो क्या कहते हैं बीवी की बहन के खावंद को? कुछ नहीं कहते। भाई वो पंजाबी का लफ्ज नहीं है, सांड सांड सांडू। हाँ सांडू। हैं? ये कौन बोल रहा है? ऐसे कामरान, कल जाने का प्रोग्राम है ना, पैकिंग करूं? ये की है ना काम की बात। वो खिड़की खुली हुई और एसी चल रहा। लोग इतना ऊंचा टीवी लगाते हैं, तोबा। शौकी, ये तुमने पट्टियां क्यों पहनी हुई हैं? चौधरी साहब, मैंने पता चला लिया है कि कामरान बहू और तानिया बीबी बाहर जा रहे हैं। वाकई ये तो चुप चुपीते जा रहे हैं। अब्बा जी हम चुप करके नहीं जा रहे, बातें करते हुए जा रहे हैं। ये शौकी को क्या हुआ? इसे जब भी कुछ सोचने का कहूं, इसकी यही हालत होती है। वैसे कामरान, डॉक्टर इनला, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मलिक साहब को इसका कितना दुख होगा। डैडी को दुख होगा? हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए उनके यहाँ जा रहे हैं, इस पर उन्हें क्यों दुख होगा? अच्छा अच्छा, जाओ 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 बेटे जाओ। शौकी, तेरा इसके अलावा कोई फायदा नहीं कि मुझे किसी को डांटने के लिए घर से बाहर जाना नहीं पड़ता। हेलो जी। ओए ओए, हैं? और भाई मैं आपका दर्द महसूस नहीं कर रहा हूँ, अपना दर्द महसूस कर रहा हूँ। हाँ चौधरी साहब, ये ठेकेदार है जी बिल्ला। इधर तो। हाँ भाई, क्या? हाँ ले दूंगा ठेका। नहीं नहीं, मलक नहीं बीच में आता। मुझे इंटरेस्ट दोगे तो मैं इंटरेस्ट लूंगा ना। हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ। हाँ ले दूंगा ले दूंगा। सिर्फ लीडर को भी पार्लर से ही तैयार होना चाहिए। लोगों ने लीडर का चेहरा ही तो देखना होता है। बादशाह, तू तो बादशाहों के जमाने का सेक्रेटरी है। देखा, ये है आज की सेक्रेटरी। क्या नाम है आपका? ये आपको लीडर नहीं मॉडल बना रही है। मैं मॉडल लीडर बना रही हूँ। हेलो चौधरी अकबर, क्या नाम है आपका? ये बात मलक का सेक्रेटरी ही पूछ सकता है, उनसे बात करवाओ। बादशाह, फोन सुनना सेक्रेटरी का काम। ये बात करेंगे। जी फरमाइए। मलक खादम, मैं तो गुस्से में बोला ही नहीं, ये तुम्हारी आवाज जनाना कैसे हो गई? क्या पूछा? मैं कौन बोल रहा हूँ? चौधरी अकबर। कहाँ से बात कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? मेरी मलक खादम से बात करवाओ। जी मैं उनसे पूछ लूं कि वो घर पर हैं भी कि नहीं। मलिक साहब, कोई चौधरी अकबर है? यार ये क्या है? हाँ भाई बोलो। ये आप पहले जनाना आवाज में क्यों बोल रहे थे? खैर वो तानिया और कामरान आ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। मलक साहब, वो बिल्ला ठेकेदार है ना जी, वो बड़ा ही मुस्तहिक बंदा है, उसको ठेका दिलवाना है। आप उसकी मुखालफत ना कीजिएगा।
भाई इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो नहीं करूंगा उसकी मुखालफत। बहुत शुक्रिया मलक साहब। चौधरी को डर है कि मैं डरना भी चाहिए, जिसका मैं सेक्रेटरी उसका डरना बनता है। कभी कभी डरना नहीं भी बनता। क्या नाम है आपका? उसे डर है कि तानिया और कामरान बगैर बताए बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमें उनके इरादों को कैसे जानना होगा? मिस नशीन ने बहुत अच्छी तजवीज दी है। लेकिन सर मैंने तो कोई तजवीज नहीं दी। यही तो तुम्हारी अच्छी तजवीज है। मलक साहब, उनको बातों में लगाकर उनके इरादों को जानना होगा। जितनी देर इरादा मालूम करने के लिए मलक साहब लगा रहे हैं ना, इतनी देर में तो दूसरा इरादा बदल लेता है। बोलना नहीं। मसला है क्योंकि बगैर बोले मैं बात कर ही नहीं सकता। भाई वो तो बता ही नहीं रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। आप पुलिस में नहीं है, वरना वो भी बता देते जो 2 साल बाद उन्होंने सोचना है। हाँ करो करो। सर वो तो पल्लू ही नहीं पकड़ा रहे। खवातीन का यही मसला है, पल्लू पकड़कर हर किसी को कहते हैं ये सूट कहाँ से लिया है। मलक साहब, मैं इनके इरादों का पता करके हूँ। आ जाओ। मैं जाता हूँ। तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या नाम है आपका? जो जानने के लिए आपने घंटा लगाया है, मैंने 5 मिनट में मालूम कर लिया। क्या पता चला? पता ये चला है कि वो बता ही नहीं रहे कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्हें डर है कहीं आप फिर उनकी टिकटें कैंसिल ना करवा दें। भाई पता चलना चाहिए कि वो साथ रहें या फॉरवर्ड ब्लॉग बनाकर बाहर। इन पर नजर रखने के लिए क्यों ना सियासी तरीका इस्तेमाल किया जाए। क्या? खुफिया माइक, खुफिया स्पीकर। I really enjoyed it. मलक साहब, रखा है। क्या नाम है आपका? अच्छा। आवाज तो आ नहीं रही। सर या तो वो चुप है या बोल ही नहीं रहे। तानिया एक गिलास पानी तो पिला दे। अभी गिराने लगी। कामरान, ये तो डैडी की आवाज है ना? ओए, अब तुम गिराने लगे थे। बैठो बैठो बैठो। सॉरी तानिया, मुझे लगता है मलिक साहब को सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन वो है कहाँ? कामरान, आवाज इस गुलदस्ते से आ रही है। गुलदस्ते को मत छेड़ो। सॉरी। ये मेरी आवाज कैसी हो गई है? गधे चुप कर जाओ। गुलदस्ते में क्या देख रहे हो? कामरान, आवाज स्पीकर से आ रही है। वैसे क्या नाम है आपका? मलक साहब, तानिया और कामरान पर यह जाहिर करने के लिए कि आप में और चौधरी में कोई झगड़ा नहीं, मोहब्बत है। बहुत अच्छी एक्टिंग की है आपने। वैसे सियासत में बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं, क्या फायदा। आवाज नहीं आ रही। ये क्या किया तुमने? माइक इधर और स्पीकर उधर लगा दिया। तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैं तरक्की करना भी नहीं चाहता, मैं आपका सेक्रेटरी रहना चाहता हूँ। चलो ले जाओ गुलदस्ता, बटन कर लो। तो ये चक्कर है। इसका मतलब हमारे साथ एक और ड्रामा हो रहा है। शुक्र है कोई नहीं है। क्यों, कौन होना चाहिए था? आप, क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है कि बादशाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेस सेक्रेटरी है ना, कपड़े प्रेस करने आया होगा। हाँ जी,
नहीं जी। अच्छा, वैसे गुजर रहा होगा। हाँ जी, गुजर रहा था। तो गुजर जाओ। अगर सरकारी मुलाजिम होते तो तुम्हारे गुजरने पर तुम्हारे बाल बच्चों को भी मुआवजा मिलता। अब क्या फायदा है? आपके लिए ये फ्लावर लाया था, असली है। जो पहले रखे वो नकली है क्या? हाँ जी। अच्छा सुनो जी। अच्छा किया तुमने नकली फूल रख दिए, मुझे वैसे भी असली फूलों से एलर्जी है। वो जी दरअसल याद आया, ये फूल नकली हैं, ये असली हैं। पक्की बात है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अच्छा फिर इन्हें इधर ही रहो, इसलिए कि इनसे तालियों को एलर्जी नहीं हुई। जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। जाओ यहाँ से। जी सुने तो सही। चले जाओ। लेकिन मेरी एक बात सुनिए। चले जाओ यहाँ से। जी क्या नाम है मेरा? समझ नहीं आती जूते पाँव में ही क्यों पहने जाते हैं। कामरान, हाँ आपकी चाय। हाँ, थैंक यू तालिया। ओए होए होए, ये तो बहुत गर्म है। मर गया अम्मी जान। शौकी, हाँ जी। मैं गुस्से में लग रहा हूँ ना? चौधरी साहब इधर देखें, आप ऐसे मेरी तरह बारोब शक्ल बनाए फिर लगेंगे। क्या है ये? बारोब है। हाँ। और ये तो बासूल नहीं है। चलो चाय। अस्सलाम वालेकुम जी। चाय साहब आइए। आइए आइए चौधरी साहब आइए, बड़े वक्त पर आए हैं। वैसे भी मैं 3 और 4 के दरमियान अवाम के मसाइल सुनता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि बिल्ले ठेकेदार की हिमायत करना, तुम कोई और ठेकेदार उसके सामने ले आए हो। सियासत और बिजनेस में सब चलता है, और जो नहीं चलता वो खोटा सिक्का होता है। मैं तुझे तो अब्बा जी ये क्या हो रहा है? बेटा चौधरी साहब को टाई पसंद आ गई, कहने लगे मुझे दे दीजिए। मैंने कहा लीजिए चौधरी साहब, आप ही की है। अरे आप ये तकल्लुफ कर रहे हैं, आपने तो फौरन ही उतार दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है ये 1 नंबर छोटी है। अब्बा जी आप कब आए? लगता है आप एक दिन मलिक साहब को ना देख ले तो उदास हो जाते हैं। अब्बा जी आप गप्पे लगाएं, हम लोग अभी आते हैं। वैसे जब भी तूने जिसकी हिमायत की है वो कभी जीता नहीं। अबे तूने जो वो ठेकेदार के साथ परसेंटेज तय की है, मैं वो अखबार वालों को बताऊंगा। मैं खुद तेरे सारे करतूत अखबार में छपवाऊंगा। मैं खुद समझता क्या है अपने आप को? मेरी बात पकड़ता। अब्बा जी वो मैंने ये पूछा था, आप चाय पियेंगे ठंडा? ये क्या हो रहा है? मलिक साहब को अब्बा जी की वास्केट पसंद आ गई होगी, वही उतरवा रहे होंगे। क्यों मलिक साहब? मलिक साहब की पसंद ही बड़ी आला किस्म की है। ये लीजिए, इतनी महंगी बास्केट पहनिए। डैडी अच्छी लगेगी, पहन ले। हम अभी आते हैं, आप गप्पे लगाएं। तुम उस ठेके में ना आना। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम उस ठेके में ना आना चौधरी। तुम्हें मैं कह रहा हूं। देख खाने के टाइम में मैंने सोचा खाना ही लगा लेते हैं। ये ठेके का क्या चक्कर है? मलक साहब चौधरी साहब को उतना ही ख्याल रखते हैं जितना चौधरी साहब मलक साहब का रखते हैं। क्या नाम है इनका? वो जी दोनों के बंदे ठेका लेना चाहते हैं जी। हमारा डैडी और अब्बा जी में क्या इख्तिलाफ होगा? डैडी चाहते होंगे कि चौधरी साहब के बंदे को ठेका मिले, और चौधरी साहब चाहते होंगे कि डैडी के बंदे को ठेका मिले। देखा अब्बा जी और मलिक साहब में कितनी मिसाली दोस्ती है। ये ठेकेदार के जरा नंबर तो मिलाइए।
नंबर मिला भाई आप उससे कह दें कि डैडी के बंदे को ही ठेका मिले। हेलो बिल्ला साहब, मैं चाहता हूं कि मलक साहब के ठेकेदार को ठेका मिले। डैडी आप भी कुछ ठेकेदार को बता दें। हाँ भाई ठेकेदार, मैं चाहता हूँ कि चौधरी साहब के बंदे को ठेका मिले। इतनी मिसाली दोस्ती और बेहतरीन ताल्लुकात। मैं खाना लगाऊं? अब तो आप लोग बाहर नहीं जाएंगे ना? हम सोच के बताते हैं। वैसे कामरान, तुम्हारे अब्बा जी बड़े अजीम लीडर हैं। तानिया को मजाक की आदत है। मेरे डैडी तो हैं ही अजीम लीडर। खैर कभी कभी मजाक नहीं भी करती। मेरे ख्याल में चौधरी साहब अगर शौकी को निकाल दे तो तरक्की कर जाए। मुखालफा सच्ची बात करते हैं कामरान साहब। वैसे मलिक साहब भी अगर बादशाह को निकाल दें तो उनको बहुत फायदा हो। कामरान साहब हर वक्त भी सच नहीं बोलते। कामरान, बाहर जाने का क्या प्रोग्राम है? मेरे डैडी चाहते हैं कि हम लोग बाहर चले जाएं। राज की बात बताऊं, मेरे अब्बा जी भी यही चाहते हैं। तानिया तो खैर झूठ बोल रही है, मगर तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। कामरान झूठ बोल रहा है, मगर तानिया ने हकीकत बता दी है कि तुम चाहते हो कि वो बाहर जाएं। तुम लोटे हो। तुम झूठे हो, मेरे साथ झूठ बोलते रहे हो। और तू झूठ बोलता है। तू लोटा है, झूठा। तू झूठा है, तू लोटा है। मुझे अबे मेरी बात कर दे, ये पकड़ अपनी पकड़ टाई। झूठा आदमी। झूठा, तू झूठा। एक मिनट। तानिया और कामरान झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि आप लोग हमारे साथ झूठ बोल रहे हो। क्या?